स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, मान लीजिए साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, जिन जो पीसीएम ग्रुप से भी हो सकते हैं और बीसीएम ग्रुप से भी हो सकते हैं। तो ये जो साइंस स्ट्रीम के जो कुछ स्टूडेंट हैं, तो कुछ के मन में ऐसा रहता है कि चलो मैंने इंटर क्रॉस किया है, तो एक काम करता हूँ, मैं आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करूँगा। कुछ लोगों को देखकर, कुछ लोगों से इंस्पायर होके तो खुद का एक डिसीजन लेते हैं कि खुद से एक कमिटमेंट करते हैं कि चलो मैं क्या करूँगा, एक यूपीएससी की तैयारी करूँगा। अब यूपीएससी की अगर मुझे तैयारी करनी है तो मुझे डिग्री कोर्स चाहिए, यानी डिग्री चाहिए। तो डिग्री कोर्स करना पड़ेगा डिग्री लेने के लिए, ठीक है। 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, तो डिग्री मुझे चाहिए, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, यूपीएससी की तैयारी कर पाऊंगा। तो अब मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है माइंड में कि अगर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो यूपीएससी की तैयारी करते समय जो सिलेबस होता है वो सबसे ज्यादा बीए का आता है, ठीक है। तो क्या मैं बीए से डिग्री करूं या बीएससी से करूं, बीटेक से करूं या बीकॉम से करूं, या फिर और कौन कौन सी डिग्री हैं जिनसे मैं कर सकता हूं, ठीक है, क्या बेस्ट है मेरे लिए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में ये रहता है। अच्छा, अब 2 बातों में अपनी बात को खत्म करूंगा। देखो, पहली बात, आप अभी 12th में हो, ठीक है, आप अभी 12th में हो, अभी आपने 12th को क्रॉस किया, आपने मन में एक कमिटमेंट की कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है आगे चल के। तो अभी तो आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते, अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं सकते। आपको क्या चाहिए, एक डिग्री चाहिए। जब डिग्री आ जाएगी उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी करोगे और यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहली बात, आपने माइंड में सोचा कि सिलेबस यूपीएससी का जो है वो बीए से ज्यादा रिलेटेड है, तो इससे अच्छा है कि मैं साइंस स्ट्रीम का हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बीए कर लेता हूँ। बीए भी एक डिग्री है और डिग्री की हेल्प से मैं क्या करूंगा, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर एक बात सोचनी है, अभी आप 12th में हो, अभी आपने 12th क्रॉस किया, अभी आपने खुद से एक कमिटमेंट किया है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए डिग्री चाहिए, और डिग्री कम से कम कितने साल की, 3 साल की, मैक्सिमम 5 साल की भी हो सकती है, ठीक है। तो डिग्री 3 साल की है। अब 3 साल तो आपको डिग्री करने में लगेंगे, उसके बाद 1, 1.5 या 2 साल आपको कम से कम तैयारी करने में लगेंगे, प्रिपरेशन करने में लगेंगे यूपीएससी की, ठीक है। कितने साल हुए, 5 साल। 5 साल आपने यहाँ पर लगाए, 5 साल यहाँ पर आपने लगाए। अब एक बात एनालाइज करो कि ये जो 5 साल आपने लगाए, ठीक है, इसमें हो सकता है कि फर्स्ट ईयर जब आप डिग्री कर रहे हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जाके आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि यार मैं यूपीएससी के लिए पढ़ तो रहा हूं, बट यूपीएससी मेरे लिए ज्यादा बेस्ट नहीं है, या फिर यूपीएससी मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, या फिर मेरा मन नहीं हो रहा है यूपीएससी करने का, मैं यार कुछ और करूंगा। तो आप एक बात सोचो, आपने जो बीए करा था वो किसकी तैयारी के लिए किया था, यूपीएससी की तैयारी के लिए, ठीक है। अब आपका मन बदल गया, अब आप कुछ और करना चाहते हो, तो जब कुछ और करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपको डिग्री भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, आपका टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहली बात, आपका टाइम वेस्ट हुआ। अब सेकंड बात सुनो, अब मान लो आपने 5 साल लगाए, ठीक है, आपने डिग्री भी कंप्लीट की बीए की, और आपने 2 साल यहां पर प्रिपरेशन में लगाए, लेकिन आप क्रैक नहीं कर पाए यूपीएससी का एग्जाम। यूपीएससी का एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाए। आपने पहली बार दिया, नहीं कर पाए, सेकंड टाइम दिया, नहीं कर पाए, हर बार फेल हो जा रहे, डिमोटिवेट हो गए, आपने सोचा गिव अप कर देता हूं, नहीं करता हूं मैं यूपीएससी की तैयारी, कुछ और करूंगा। एक बात और सोचो कि जब आप क्रैक नहीं कर पाए तो अब क्या करोगे। अब प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करोगे, मान लीजिए परिस्थितियां कुछ चेंज हो गई घर की, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, और प्राइवेट सेक्टर में जब जाओगे तो बीए का ज्यादा स्कोप आपको नहीं मिल पाएगा, बीए में आपको ज्यादा सैलरी नहीं मिल पाई। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में काफी स्कोप है इसका, लेकिन मान लीजिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं कर पाए, उतना इफेक्टिव नहीं कर पाए जिससे आप एग्जाम क्रैक कर पाओ, तो प्राइवेट सेक्टर में आप कैसे सरवाइव कर पाओगे, ठीक है। तो सैलरी पैकेज बहुत कम मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है बीए के सेक्टर में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात ये सोचो कि ये 5 साल में आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आपको अभी से अगर थोड़ा सा भी 1% भी अपने आप पर लग रहा है कि मैं, हो सकता है आगे चल के मैं डाइल्यूट हो जाऊं, हो सकता है मैं गिव अप कर दूं, तो आप डिग्री कोर्स में बीए चूज मत करना। अगर आप यूपीएससी के लिए बिल्कुल कृतज्ञ हैं, आपने सोच लिया कि मुझे यही करना है, मैं मर जाऊंगा लेकिन यही करूंगा, यूपीएससी करूंगा, तो आप बीए करिए।
तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, बीए रहेगा। लेकिन 1% भी अगर आपको डाउट है कि हो सकता है मैं क्रैक ना कर पाऊं, हो सकता है कि मैं डाइल्यूट हो जाऊं, मेरा जो मन है वो चंचल है, हो सकता है कि अभी मेरे को ये पसंद आ रहा है यूपीएससी, लेकिन हो सकता है इन 5 साल के अंदर में कोई दूसरी चीज मुझे पसंद आया है, तो आप बीए मत करना, आप कोई और दूसरा डिग्री कोर्स करना जो आपको दूसरी तरीके से वैल्यू दे पाए, जो आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने का मौका दे पाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज दे पाए, सैलरी पैकेज अच्छा दे पाए। ठीक है, तो आप बीएससी कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो। अब आपको चूज अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से करना है कि आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है और आपका इंटरेस्ट किस में है। तो सबसे बड़ी बात, आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ये रहेगा कि आप साइंस साइड से ही या टेक्निकल साइड से ही आप कोई डिग्री कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था आपको वो आपके समझ में आ गया, वो आपको केवल और केवल दूरदर्शी बन रहा है, आपको आगे की चीज के बारे में सोचना है कि आगे मेरे लिए इसमें स्कोप है या नहीं है। एक दफे को जो मैंने सोच रखा है वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो उसके अलावा भी मैं कुछ और कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इस डिग्री की हेल्प से। तो ये दूरदर्शिता आपको दिखानी है अभी कोर्स का चयन करते समय। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, और तब तक के लिए